कौमी क्रिकेट टीम कितना वाइसली अपने डिसीजंस ले रही है, इमरान ज़रा इस पे हम बात कर लेते हैं। बड़ी अच्छी चीज़ आपने बताई है कि ये ज़रूर एक अच्छी चीज़ है कि जब तक आप पार्सल खोलने के बाद पैसे दें, क्योंकि ऑनलाइन में कुछ ये भी गड़बड़ चलती रहती है। अच्छा, जो आपने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम कितनी अपने अच्छे तरीके से फ़ैसले कर रही है, तो ये तो ज़्यादा फ़ैसले बेहतर वसीम साहब बता सकते हैं कि क्या जो इफ्तिखार के खेलने का अंदाज़ था सुपर ओवर में, क्या वो ठीक था और वो कहाँ पकड़े गए? क्योंकि पाकिस्तान के जो नुमाया पावर हिटर्स हैं उनमें तो एक वो लीड करते हैं उसमें से, तो क्या ख़राबी क्या रही, कुछ बता सकते हैं हमारे देखने वालों को? देखिए, इसमें एक दो चीज़ें थी, मैं थोड़ा सा कोशिश करते हैं डेमोन्स्ट्रेट करने की। इससे बाद बैट पकड़ रहे हैं। एक चीज़ जो शायद कुछ देखने वालों को लगा होगा कि वो वाइड बॉलें क्यों नहीं हो रही थी, जो वाइड के निशान से बाहर भी जा रही, लेकिन जो पहला बॉल उन्होंने खेला शायद वो आगे गए और बॉल जो है वो उसमें लॉ ये है कि अगर आप नॉर्मल स्टांस है आपका, यहाँ पे आप मिडिल लेग पे ऊपर खड़े हुए हैं, लेकिन बॉल डिलीवरी होने से पहले अगर आप स्टांस अपना ऑफ स्टंप के बाहर लेके चले जाते हैं तो जो गाइडलाइन है एक वाइड के निशान की, वो रेलेवेंट नहीं रहती। उसके बाद फिर अंपायर की जजमेंट के ऊपर है कि वो बैट्समैन से बॉल कितना दूर है, तो एक तो क्लैरिटी उस पर आ गई। और हमने देखा कि इफ्तिखार का जो हिटिंग जोन हमने देखा है कि ही इज़ वेरी गुड। ये उसकी स्लॉट है जहाँ पे, चाहे वो शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल है या फुलर बॉल है, उसकी ये रेंज बहुत अच्छी है। सामने से लेके मिड विकेट, स्क्वायर लेग, इवन फाइन लेग तक वो यहाँ से हिट मारते हैं। उन्होंने क्या किया, क्लेवर थिंग जो यूएसए ने की, एक तो लेफ्ट आर्मर को लेके आया, उनको पता था कि बेस्ट चांस जो है पाकिस्तान के पास वो इफ्तिखार का, या तो उन्होंने इफ्तिखार को सोच के उन्होंने बॉलर अपना चूज़ किया लेफ्ट आर्मर। अब वो क्या कर रहा था, वो एंगल क्रॉस करके वाइड यॉर्कर्स करने की कोशिश कर रहा था इफ्तिखार को, जो कि उसकी स्ट्रेंथ नहीं है, बिकॉज जहाँ से बॉल को ड्रैग करना ऑन साइड पे अगेंस्ट द जो एंगल के अगेंस्ट वो मुश्किल था। तो एक फिर मैं डेटा की बात करूँगा, अवेयरनेस की बात करूँगा कि उसके ऊपर वो गए। उसके बाद हमने देखा कि जब हम आमिर बॉलिंग कर रहे थे तो सिर्फ इसी पर्पज़ के लिए कि उन्होंने फोरकास्ट कर लिया था कि आमिर ही बॉलिंग करेंगे, क्योंकि लग रहा था कि उनको दिया जाएगा सुपर ओवर, तो उन्होंने एक लेफ्ट हैंडर नीचे से उठा के भेज दिया। और वो भी कोरे एंडरसन को उन्होंने नहीं भेजा, बल्कि एक और जो नॉट नॉन फॉर हिज बैटिंग मोस्टली, उनको बैटिंग करने भेजा कि वो एंगल को वो कवर कर लेंगे। सीखने की चीज़ क्या है कि लेफ्ट आर्मर जब बॉल कर रहा था पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो फ़खर को होना चाहिए था सामने, ताकि उस एंगल पे वो उनको आराम से हिट मार सकते थे, और फ़खर ने ये करके दिखाया हुआ है। एक मिस्टेक, अगेन लैक ऑफ अवेयरनेस, डेटा का यूज़ इसमें आता है। उसके बाद हमने ये देखा थोड़ी सी अप्रोच, जो हम दबी क्रिकेट पूरे मैच में हमने खेले ना, कि आप एक एसोसिएट मेंबर से जब खेल रहे हैं तो आप जरा कहते हैं ना कि अटैक करते हैं, इनको बाउंसरें मार के, वो भी हमने डिस्कस किया कि पूरे मैच में हमने एक बाउंसर ने उनको मारा। हम डरी अप्रोच हमें नज़र आई पावर प्ले के अंदर भी, कि जब लेफ्ट आर्मर खेल हैंडर बैटिंग कर रहा था तो आमिर उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं वो वहाँ से हिट ना मार जाए। चले एक आध वाइड बॉल हो जाता है उसमें, लेकिन आप वाइड यॉर्कर वहाँ पे आते आपको पता है कि वो नीचे उतर रहा है, तो आप वाइड यॉर्कर पे चले जाते हैं कि बजाय कि वो 3 वाइडें जो आपने यहाँ पे दी है, तो माइंड सेट वो कहता है कि बचने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पावर सुपर ओवर में 2 ही विकेट हैं ना आपके पास, आप स्टंप्स के अंदर आएँ या स्टंप से दूर बॉल कर रहे हैं कि ये प्लान आपका नहीं चल रहा है। तो ये बेसिक मिस्टेक्स जब आप सीखेंगे नहीं, आप यहाँ बैठ के आप हम डिस्कशन कर सकते हैं। यूएसए का हम डेटा देखते हैं कि उन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है, तो हमें क्या चीज़ पीछे लेके जा रही है, ये प्रॉब्लम। देखें, एसोसिएट मेंबर्स इसी तरह की मैट की पिच होती है, ज़्यादा क्रिकेट वो वहाँ पे खेलती है। यूएस के बैट्समैन भी, जिस पे ऊपर पेस भी नहीं होती, बाउंस भी नहीं होती, उनकी ज़्यादा रेंज क्या है कि यहाँ पे वो अच्छा खेलते हैं। यॉर्कर्स को भी वो अच्छा खेल लेंगे, क्योंकि वो आगे के बॉल के वो यूज़ टू हैं। वो यूज़ टू किस चीज़ के नहीं है, यहाँ पे बॉल आने की। हमने कितनी बॉलें उनकी यहाँ से गुजारी, इंडिया से सीख लेते कि उन्होंने आयरलैंड के मैच के अंदर कितनी बाउंसरें मारी, कोई यहाँ पे लग उन्होंने फील्ड भी सेट की हुई थी, डीप स्क्वायर लेग लिया हुआ था, फाइन लेग भी था ना, कि आप डरा के आउट कर लेते हैं। हम खुद डरे जब खेलेंगे तो ऑब्वियसली पे चीज़ें आती हैं। अच्छा, एक और बात जो आपने इफ्तिखार का जिक्र किया है कि वो क्रॉस चले गए अपनी वो जोन एरिया बनाने के लिए, लेकिन जब आपको उन्होंने बॉल बाहर किया है तो क्या आप उसको एक्स्ट्रा कवर नहीं कर सकते? उसको आप उठा भी तो सकते हैं ना वहाँ से। नहीं, देखिए, आप फिर बात वो कर रहे हैं, जब ये सुहेल बात कर रहे थे सीखने की, कि आपने अपनी गेम को नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाना है, कि आप टीमें आपको टारगेट यहाँ पे करेंगी। बाबर को कल हमने देखा कि उनको वो रूम नहीं दे रहे थे कि यहाँ पे उनकी जो ड्राइव्स हैं बैक फुट के ऊपर, फ्रंट फुट के ऊपर उन्होंने नहीं दी, स्क्वायर भी जगह नहीं दी, में उसको बॉलें की हैं। तो ऑब्वियसली स्पिनर भी आया तो वो यहाँ पे फंसे हुए थे, बजाय उसको वो स्वीप शॉट खेलते या कुछ उस पर करते, तो ये प्रोग्रेशन आपको बैटिंग के अंदर लेके आनी होगी। और आखिरी जो बॉल हुआ हमारा कल, जो उस पर सुहेल ने बड़ा एम्फसाइज किया कि जो फील्ड प्लेसमेंट थी, हमें उसकी समझ नहीं आई कि हारिस रऊफ का क्लियर हमें प्लान नज़र आया कि उसने यॉर्कर करना है बीच में। अब बैट्समैन मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, और जो सबसे मज़े की बात है, जो मैच से पहले पूरी दुनिया को पता है, साइड्स की बाउंड्री बड़ी है, सामने की बाउंड्री छोटी है।
बैट्समैन की जेब में ऑटोमेटिकली आता है कि यार मुझे बॉल मिले, सीधा मैं जाऊंगा। सामने जाऊंगा, छोटी बाउंड्री है, आधी हिट भी लगी, शायद वो बाहर चला जाए। तो अगर बीच में बॉल आएगा तो मेरा बेस्ट चांस क्या है कि मैं यहाँ से मेरी हिट किस तरफ जाएगी, ईजियर हिट मेरे लिए कौन सी होगी, ऑब्वियसली सामने वाली। हमने क्या किया, वही फील्डर हमने ऊपर रखा हुआ है, बैट्समैन को इनवाइट किया हुआ है, और उसके बाद हमने बॉल भी वहीं पे कर दिया है। तो हाई पेस के साथ आप जब यॉर्कर कर रहे हैं तो आप वाइड जाएंगे तो शायद वहाँ से इस तरफ मारना आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन बीच में अगर आपने करना भी है बॉल यॉर्कर तो फील्ड तो आप सामने की रखे ना, दोनों पीछे। आपने फील्डर वो भी पीछे रखे हुए हैं, इस तरफ भी वो पीछे रखा हुआ है जहाँ पे चांसेस कम है। और जब आपको 3 बॉलों पे 12 रन चाहिए होंगे, बैट्समैन कभी भी चौका प्लान नहीं करेगा, वो हमेशा छक्के के लिए जाएगा। तो आप वो एरिया प्रोटेक्ट करते हैं जहाँ पे आपको लगे कि यार यहाँ पे 6 रन लग सकते हैं, बाउंड्री पे कैच हो सकता है, वहाँ पे चांस है बाउंड्री रोकने का। हमने चौके अपने प्रोटेक्ट किए हुए थे। हाँ, आजम खान को क्या मतलब उस वक्त किस तरह से उन्होंने हिट किया, क्या कहाँ गलती करते हैं, स्पिन को खेलते नहीं या क्या, मतलब उनके एंड पे क्या देखें अगर आजम को देखते हैं कि द मेन रीजन ही हैज बीन सिलेक्टेड, या वो जो उनकी स्ट्रेंथ है अगेंस्ट द स्पिन बॉलिंग के, वो स्पिन डिस्ट्रॉयर है। अब वो स्पिन से आउट होते हैं, ज़्यादा दुख होता है कि तो आई थिंक वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं आए। वो उनकी आप 4 डाल भी देखते हैं तो वो शायद वो फुली फोकस नहीं थे। पहला मैच वो बॉल जो खेले वेरी कैजुअली, वो कैजुअल खेले ना कल, वेरी कैजुअल वो खेल के सीधा बॉल, हालांकि उनको आप को ऐसा खतरनाक 10 बॉलें वहाँ करेंगे वो 10 छक्के मारेंगे, ठीक है। तो मे भी वो प्रेशर उनके जेहन में था कि यार मैंने कुछ बॉलें रोकनी है, या कुछ भी उनका थॉट प्रोसेस वो सही नहीं था। नॉर्मली ये बॉल वो मिस नहीं करते हैं, तो दैट शोज़ के कुछ फोकस का टीम के अंदर मसला आ रहा है, कोई एक्सटर्नल प्रेशर है या इंटरनल प्रेशर की वजह से लड़के खुल के वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। तो आई थिंक ये इतने बड़े इश्यूज नहीं हैं। पाकिस्तान टेक्टिकली थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए, वी ऑल नो स्किल सेट है लड़कों के पास, अगला मैच इंडिया से है, बाउंस बैक हम करें और आगे वर्ल्ड कप आपके पास पूरा पड़ा हुआ है। लेकिन इसी माइंडसेट के साथ गए, इसी हम टैक्टिक्स के साथ गए, इसी प्लेइंग 11 के साथ गए, तो फिर तो मुझे कोई अच्छा जो रिजवान आउट हुए हैं, जो आप खड़े ही हुए हैं, तो बॉल पड़ने के बाद निकला, घूमा, वो एयर में बीट खेल गए हुए थे बॉल की पिच को। थोड़ी सी देखें सरफेस से आपको थोड़ी सी हेल्प मिल रही थी। शुरू में आपने देखा ना कि थोड़ा सा मॉइस्चर पिच के अंदर था, तो ऑफ द पिच थोड़ी सी आपको हेल्प मिल रही थी। अगर आप वो साइड से आपने रिप्ले देखा हो तो रिजवान ऑलमोस्ट उनका बैट आगे यहाँ पे आया, ठीक है। नॉर्मली आप क्या करते हैं एज एन ओपनर कि थोड़ा सा बॉल को आने देते हैं, तो वो थोड़ा सा उसमें उनका बैलेंस भी गया। अगर आप देखते हैं तो एक साइड उनके बैट का एंगल भी बना और उसके बाद देखा बॉडी से बहुत ज़्यादा दूर खेल गए थे। लेकिन अभी कैच का हम डिस्कस कर रहे थे जी कि वो बड़ा ज़बरदस्त कैच पकड़ा उनके फील्डर ने। वो फील्डर जो उनके हैं नॉर्मली ही इज अ विकेट कीपर, ठीक है। अब उसकी जो बॉडी का साइज अभी डॉक्टर साहब भी बात कर रहे थे, बट नेचुरली ही इज अ विकेट कीपर, वो कीपिंग करते रहे हैं जिसकी वजह से उनके रिफ्लेक्सेस ऐसे थे लेफ्ट राइट, ठीक है। हमने उस्मान को या आजम को स्लिप में क्यों नहीं रखा कि जो कि ज़्यादा यूजफुल हो सकते हैं, अनदर लर्निंग, ठीक है, कि जो कीपर अच्छा हो सकता है वो स्लिप में ज़्यादा चांसेस है कि वो कैच पकड़ेगा वहाँ पे। तो ये बेसिक मिस्टेक्स हैं जिनको हम क्रैक जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी हम टूर्नामेंट के अंदर वापस आ सकते हैं। टूर्नामेंट के अंदर वापस आ सकते हैं, आएंगे एक अच्छी बात के साथ आप अपने इस सेशन का इख्तिताम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे टूर्नामेंट में वापस आ सकते हैं शीरी, और ये एक अच्छी बात है जिसपे जो सुनने वाले हैं उनको एक पैगाम ये ज़रूर मिलता है कि अभी दिल बर्दाश्ता नहीं होना है। और जो वसीम साहब मुस्कुरा रहे हैं इस बात को करते हुए, इस पर कैफ़ी आज़मी साहब का एक बहुत अच्छी गज़ल भी है, और वो कहते हैं कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम